देखो हमने इसमें आपका चैप्टर स्टार्ट किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है। और उसमें काफी कुछ हो चुका। उसके अलग अलग टाइप के जो एक्सप्रेशंस हैं उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा वो सब डिस्कस कर चुके, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर ax की कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा वो डिस्कस कर चुके। लेकिन यहां पे आज हम जो ये टाइप डिस्कस करने वाले हैं इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या वो समझना। सबसे पहले तो देखो ये सॉल्व करनी है। इसको हमने लिखा डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले तो हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए। यहाँ पे डी टू बाई डी एक्स टू को लिखेंगे एम, ये एम स्क्वायर हो जाएगा माइनस का थ्री एम हो जाएगा और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहां से एम की वैल्यूज आएंगी वन और टू, और वन टू के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, सी वन यहाँ वन है तो ई की पावर वन एक्स प्लस सी टू यहाँ पे टू है तो ई की पावर टू एक्स, ऐसा लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये आ चुका। अब इसमें इंपॉर्टेंट है पी आई निकालना, जबकि हम ई की पावर ए एक्स के रूल्स को पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे है, वो क्या है। यहाँ पे सबसे पहले देखो पी आई को निकालने के लिए लिखते हैं वन अपॉन, हम ये लिखेंगे यहाँ पे देखो ये डी टू माइनस थ्री डी प्लस टू ये हमने लिखा और यहाँ पे ई की पावर एक्स लिखा। इसमें और उस वाले केस में जरा सा डिफरेंस है। नॉर्मल जो तरीका था हमारा क्या था, यहाँ पे ई की पावर एक्स, एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, वन, वन है ना कोफिशिएंट। यहाँ पे अगर देखोगे तो e की पावर x का यहाँ पे कोफिशिएंट वन है। रूल तो ये कहता है कि इसमें जहां भी d होगा d को वन पुट कर दो, है ना। पी निकालने के लिए e की पावर ax का रूल ये कहता है कि यहाँ पे e की पावर x का जो कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट वही d की जगह पुट करना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर हमने d को वन पुट कर दिया इसमें तो ये जीरो बन जाएगा। तो नीचे की वाले टर्म कभी भी हमें जीरो नहीं बनानी होती, ठीक है ना। तो यहाँ जीरो बन जाएगा और जीरो में बनाना नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसके फैक्टर्स कर लेंगे। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे डी माइनस वन डी माइनस टू ई की पावर एक्स, इसको हमने लिख लिया, यहां तक क्लियर है। फिर इसमें देखेंगे कि किस में जीरो बनेगा वन रखने से और किस में नहीं बनेगा। अगर हमने डी को वन लिखा इसमें तो ये जीरो बन जाएगा, यहां लिखा तो इसमें जीरो नहीं बनेगा। तो जिसमें जीरो नहीं बनेगा वहां पे डी को वन पुट कर दो। तो यहाँ पे डी को वन पुट कर दिया, ये बन जाएगा आपका वन माइनस टू, वन माइनस टू मतलब माइनस वन, तो माइनस को हमने यहां पे लिखा, उसको सेम लिखा और उसको सेम लिखा। अब क्या करेंगे हम, e की पावर x की मल्टीप्लीकेशन में यहां पे वन तो होता ही है तो वन हमने लिख दिया। अब मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या था, अगर दो फंक्शन दो एक्सप्रेशन यहां पे मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो उसमें रूल ये था हमें सबसे पहले e की पावर x को हटाना होगा। e की पावर x को अगर हटाना है तो उसके लिए एक रूल है। क्या रूल था जो कल बताया था कि यहाँ पे e की पावर x, x का कोफिशिएंट कितना है वन। तो जब ये e की पावर हट के यहां से यहां आएगा तो उसमें जहां भी d होगा d को d प्लस वन में रिप्लेस कर देंगे हम, ठीक है ना। ये कल डिस्कस किया था हमने। तो हमने क्या किया, इस e की पावर x को तो यहां लिखा, ठीक है, और यहाँ पे d को हमने चेंज कर दिया d प्लस वन में, और इस वाले वन को हमने सेम लिखा, e की पावर x यहां आ चुका है, यहां तक ठीक है। अच्छा, वन से वन कट जाएगा, वन अपॉन डी बचेगा और ये वन बचेगा। वन अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, वन का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर देंगे हम। तो वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x। तो पी आई हमने निकाल दिया माइनस सी की पावर एक्स इंटू एक्स, ठीक है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड करेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन निकलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमारा ये है और पी आई हम ये निकाल चुके हैं, दोनों को ऐड कर देंगे और यही हमारा क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन। देखो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये आपके सामने, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कोस ए एक्स, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एम की वैल्यू यहां से निकलेगी जीरो प्लस माइनस ए इंटू आई, है ना। और अगर इस वाली फॉर्म में हमारा एम निकलता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे लिखेंगे ए टू दी पावर जीरो एक्स, और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है तो यहाँ पे लिखेंगे सी वन कोस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स, और ए की पावर जीरो वन हो जाएगा, ये बचेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब पी आई हम लिखेंगे वन अपॉन डी टू प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स। अब कोस ए एक्स और साइन ए एक्स का रूल क्या था, वो ये था कि इसमें जहां भी डी स्क्वायर आएगा वहां पे हमें माइनस ए स्क्वायर लिखना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर माइनस ए स्क्वायर यहां पे लिखा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जीरो बन जाएगा। तो इसका मतलब वो वाला रूल यहां पे नहीं लगेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखो समझना। देखो कोस ए एक्स को मैं यहां पे कोस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स का रियल पार्ट कह सकता हूं, ठीक है ना। देखो समझना, जो कोस ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स है
इसका रियल पार्ट ही तो cos ax है, इमेजिनरी पार्ट तो यहां पे sin ax है, रियल पार्ट cos ax है, तो इसका रियल पार्ट ही यहां पे क्या है, cos ax है। तो मैंने यहां पे लिखा रियल पार्ट ऑफ दिस, यानी मैं इसको कह सकता हूं इसका रियल पार्ट, है ना, क्योंकि अगर हम इसका रियल पार्ट देखेंगे, इसका रियल पार्ट यही तो आएगा, तो यही बन जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको इस टाइप से लिख लिया। अब जो cos ax प्लस आई साइन ax है, इसको हम e की पावर आई ax की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब यह है कि इसका जो रियल पार्ट है वही आपका ये है, यहां तक ठीक है। अब हमने क्या किया, सिर्फ इतना पार्ट उठा लिया यहां से, पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो ये सॉल्व करके आएगा उसका रियल पार्ट ही पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, ठीक है ना। तो अच्छा, उसके बाद क्या किया हमने, तो हमने पहले इतना उठा लिया, पहले इसको ही सॉल्व करेंगे, फिर इसका जो भी रियल पार्ट होगा वही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। अब इसमें क्या किया हमने, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फैक्टर कर लिए, डी प्लस आई ए डी माइनस आई ए, इस टाइप से इसके फैक्टर कर लिए हमने, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब यहां पे e की पावर आई एक्स को हमने सेम लिखा। मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पे दो फैक्टर्स हैं और e की पावर में x के कोफिशिएंट को चेक करो, आई ए है, अगर x का कोफिशिएंट यहां पे आई ए है और आई ए में यहां d की जगह रख दूं तो ये जीरो बन जाएगा, यहां पे जीरो नहीं बनेगा। तो जिसमें जीरो नहीं बनेगा वहां पे हम d को आई ए पुट कर देंगे, जहां जीरो नहीं बनेगा वहां पुट कर देंगे, जहां जीरो बनेगा वहां पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, d को यहां पे आई ए पुट कर दिया, इसको हमने सेम लिखा, आई ए प्लस आई ए आपको हो जाएगा 2ia, है ना, ये हो गया। यहां पे हमने क्या किया, इसको सेम लिखा, इसको सेम लिखा, लेकिन इनटू में वन मान लिया हमने इसको, ठीक है ना। अब वन मानने का रूल क्या है कि अगर अब यहां पे दो की प्रोडक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है, और e की पावर ax वाले फंक्शन को यहां पे एक्सप्रेशन को हटा दिया, यहां लिख दिया, तो इसको यहां से यहां पर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जहां भी d होगा d को d प्लस आई ए में रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको यहां से यहां लिख दिया, लेकिन जहां भी इसमें d होगा d को हम d प्लस आई ए में इसको पुट कर देंगे, ठीक है ना, रिप्लेस कर देंगे। यहां तक समझ आ गया। लेकिन ऐसे करते क्या है, जब ऐसे तभी करते हैं जब यहाँ पे e की पावर ax के साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई दूसरा फंक्शन हो, तब करते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन में हमने वन मान लिया, इसको यहां से उठा के यहां रखा, d को हमने इसके लिए रिप्लेस कर दिया, d प्लस आई ए में रिप्लेस कर दिया, इसको सेम लिखा, वन को सेम लिखा, ये यहां से कट जाएगा, वन अपॉन डी बचेगा और यहाँ पे वन बचेगा, यहां तक ठीक है। और वन अपॉन डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स वन का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स आएगा। इसको सेम लिखा, इसको सेम लिखा, इसको और सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, नीचे से इस आई को हटाना है, तो इस आई की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो नीचे बनेगा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, तो यहां तो हमने माइनस लिख दिया, ऊपर आई बन गया, नीचे 2a बन गया, और यहाँ पे e की पावर आई ए एक्स को हम लिख सकते हैं cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, और इस वाले x को हमने सेम लिखा, यहां तक ठीक है। चलो, अब इस i की मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें और इसमें, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बनेगा, और i की i से होगी तो आई स्क्वायर बनेगा, आई स्क्वायर को माइनस वन लिख देंगे, तो ये साइन ए एक्स और x को हमने सेम लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका। अभी हमें करना क्या है, हमने इस वाले पार्ट की तो सॉल्व किया ना, अभी इसका भी रियल पार्ट नहीं दिया, देखा हमने ना, हमें रियल पार्ट लेना है, इसका रियल पार्ट ही यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अब रियल पार्ट देखो उसका क्या होगा, रियल पार्ट का मतलब जो आई के साथ में नहीं है, ठीक है ना। देखो समझना, अगर हम इसका रियल पार्ट देखेंगे तो यह आएगा माइनस एक्स अपॉन 2a लिखेंगे हम, आई के साथ वाले को छोड़ दो, ये आपका रियल पार्ट आएगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड करके ही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकलता है। तो हमें बस इतना करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पी के साथ ऐड करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये है और पी हमारा ये है, बस दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ऐड कर देंगे, y निकल जाएगा। यही हमारा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ आ गया। तो याद रखना कि जब भी यहाँ पे इस टाइप की कंडीशन बनेगी, यहाँ पे अगर a है और d स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखेंगे, ये जीरो बनेगा, तो हमें ये सब करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। देखो ये नेक्स्ट टाइप है आपके सामने, ये अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। अगर x की मल्टीप्लीकेशन में कोई दूसरा फंक्शन आ जाए, x की मल्टीप्लीकेशन में, और हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो उसका तरीका क्या होगा। पहले तो हम x को यहां लिखेंगे 1/fd और
यहाँ पे इस वाले फंक्शन को, जो भी ये फंक्शन होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। ये साइन भी हो सकता है और ए की पावर में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स को लिखेंगे, इसको इसके साथ लिख देंगे, लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 1/fd वाला फंक्शन होगा इसका हम डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर बाद में इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, तब हमारा पीआई निकलेगा, ठीक है ना। ये हमारा मेथड होगा इसको सॉल्व करने का। इसमें अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे होगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन दे रखा उसने, है ना, d2/dx2 + 9y इज इक्वल टू, यहाँ पे x के साथ में sin x है, x के साथ में sin x, x के साथ में sin हो सकता है, cos हो सकता है, x के साथ में e की पावर ax वाली फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमेशा जैसे पहले करते थे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पे बनेगा m² + 9 और यहाँ पे 0 रखेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे 0 ± 3i। अब यहाँ पे जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे e की पावर 0x और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे c1 cos 3x + c2 sin 3x। e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ये बचेगा हमारा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल दिया। अब अगर पीआई निकालना है तो पीआई निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन, यहाँ पे लिखेंगे d2 + 9 और इस फंक्शन को यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे x sin x, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अभी जहां देखो यही चीज मैंने आपको बताई है कि अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, इस फॉर्म में हमारे पास ये चीज है, तो x को यहां पे लिखना, 1/fd को उसके साथ लिखेंगे हम, फिर इस 1/fd का हम d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, जो भी आएगा उसको उसके साथ सॉल्व करेंगे, तब पीआई निकलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले x को यहां लिखेंगे, इस 1/fd को उसके साथ लिखेंगे हम, फिर इसका हम करेंगे d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसको sin x को सेम लिखेंगे। अब यहां पे देखो इसमें रूल लगेगा, जो sin ax cos ax के आपने रूल पढ़ रखे हैं, उसमें क्या था, यहाँ पे sin x है, ये यहाँ पे sin x में x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो जहां भी इसमें d² होगा वहां पे -1² पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे -1² लिखा + 9 लिखा, sin x को सेम लिखा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू d, तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, -2d/d² + 9 का होल स्क्वायर आएगा और sin x को हमने यहाँ पे सेम लिखा, यहाँ तक ठीक है। अब sin का फिर रूल लगा दो, sin का रूल क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या 1, तो जहां भी d² बनेगा, d² को -1² में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे -1² लिख दिया, 9 - 1 कितना बनेगा 8, 8 का स्क्वायर क्या बनेगा 64 और 2/64 क्या बनेगा 1/32, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब d का मतलब क्या है, d का मतलब डिफरेंशिएशन है, तो d से sin x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा cos x, ये बन गया। तो ये क्या बना हमारा पीआई, ये बन गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पीआई के साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इससे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा।